अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 9 पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह के लिए मोहब्बत दूसरी सारी मोहब्बत और मक़ादत पर फ़ौक़ियत हासिल थी। अल्लाह कितना कामिल है और मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह कितना कामिल है, निहायत आला है। वही की बरकत लाने वाला एक और वाक़या उस सफ़र में हुआ जब हज़रत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रही थीं। उनके वालिद और बहुत से साथी उनके हमराह थे। उन्होंने सहरा में एक जगह पर ढेरा डाला और एक बार फिर हज़रत आयशा का हार गिर गया। कुछ साथियों को उसको तलाश करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में आराम कर रहे थे जब सुबह की नमाज की अजान दी गई, लेकिन उनके पास वज़ू के लिए पानी नहीं था। सहाबा इकराम सुबह की नमाज के लिए फ़िक्रमंद थे और उनका कहना था कि हज़रत आयशा इस परेशानी की ज़िम्मेदार है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रूखेपन से अपनी बेटी को डांटा, ऐसी सूरत हाल पैदा करने की वजह से जिसकी वजह से फजर की नमाज निकल सकती थी। बिल्कुल उसी वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत नाजिल हुई, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई कज़ाए हाजात से आया या तुमने औरतों को छुआ और पानी ना पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, तो अपने मुंह और हाथों का मसा करो, बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला और बख्शने वाला है। फ़ौरन वही लोग जो हज़रत आयशा के बारे में तंकीद और शिकायत कर रहे थे, वो लोग हज़रत आयशा की तारीफ़ शुरू करने लगे और उनकी वजह से अल्लाह के अजीम एहसान का शुक्र अदा करने लगे। मारूफ सहाबी असीद बिन हुदैर ने कहा कि हज़रत अबू बकर का ख़ानदान अल्लाह के अता करदो बहुत एहसानात और बरकतों के लिए अक्सर ज़िम्मेदार रहा है। खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो अभी चंद मिनट पहले ही अपनी बेटी को डांट रहे थे, अब मुस्कुराहटों से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि उस लम्हे तक उन्हें ये एहसास नहीं हुआ था कि अल्लाह उनसे कितना राज़ी है। उसने ऐसी आयत नाजिल फरमाई है जो क़यामत तक उम्मत के मुसलमानों के लिए बाज़ बरकत होगी। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।